वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम सावन कुमार है और मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफ़ी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक करा रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग, उसका लेसन 3 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मल चार्ज, पोलैरिटी, डाइपोल मोमेंट एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ओके, और जो इसका लेसन में जो टारगेट ऑडियंस है वो है क्लास 11th और अदर एग्जामिनेशन ऑफ का रिगार्डिंग क्लास 11th। ओके, सो लेट स्टार्ट। The first topic is resonance. So what is resonance? बेसिकली जो इसकी डेफिनेशन है रेजोनेंस, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इफ टू और मोर अल्टरनेट वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर कैन बी रिटन फॉर ए मॉलिक्यूल, द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज सेड टू बी ए रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल दीज अल्टरनेट स्ट्रक्चर। इसको एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। सपोज कीजिए हमने एक एग्जांपल्स कंसिडर किया ओजोन। ओजोन मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O3। ओके, चलिए हम कोशिश करेंगे ओजोन मॉलिक्यूल का लेविश डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो लेविश डॉट स्ट्रक्चर के रूल जैसे मैंने जो प्रीवियस लेसन है उसमें डिस्कस किया था, थोड़ा सा मैं अभी भी आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ। तो सबसे पहले इसके काउंट करेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि होंगे आपके 6 3 या 18। उसके बाद रिक्वायर्ड कितने होंगे इसमें, आपके 8 3 या 24। और आपको इसमें जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होनी है उसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो मैंने स्केलेटल स्ट्रक्चर लिखा, ओजोन के 3 जो एटम्स हैं, एटम इनको मार्क किया, एटम 1, एटम 2 एंड एटम 3। क्लियर। इसमें जो शेयरिंग करनी थी, शेयरिंग स्टार्ट किया मैंने, 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी थी बेसिकली। तो यहाँ पे मैंने रखे 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे रखे 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि इस 1 और 2 एटम के बीच ही मैं 2 इलेक्ट्रॉन रखूं, है ना। मैं 2 और 3 एटम के बीच भी 4 इलेक्ट्रॉन मैं रख सकता हूं, यानी कि डबल बॉन्ड कहीं पे भी लगा सकता हूं। यहीं से एक रेजोनेंस टर्म निकल के आएगा। चलिए पहले इसका लेविस स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुआ, तो यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड लगे और यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड लगा। ओके, इसके बाद मैंने सबका ऑक्टेट कंप्लीट किया। तो कार्बन के फर्स्ट एटम में, जैसे कि आप जानते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुए, तो 4 मैंने यहाँ पे मेंशन किए इसके। और यहाँ पे आपके 6 शेयरिंग है, तो यहाँ पे मैंने 2 मेंशन किए सेकंड वाले कार्बन एटम में। और थर्ड वाले कार्बन एटम में आपके केवल 2 शेयरिंग है, तो मैंने यहाँ पे बाहर 6 मेंशन किए इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। बट यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि जो ऑक्सीजन के एटम है वो डबल बॉन्ड जो है स्टेबल होते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड उस पर वर्क करता है। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे 2 केस होने के चांस है। फर्स्ट केस ये हो सकता है कि इस पे निगेटिव चार्ज है। ओके, तो निगेटिव चार्ज को सेटिस्फाई करेगा एटम। तो क्या एटम के पे निगेटिव चार्ज है? नहीं है, तो यानी कि निगेटिव चार्ज सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तब अगर निगेटिव चार्ज सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तब वो होगा आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और इसको एक इस टाइप के एरो के साथ इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। अब सेकंड केस इसका देखते हैं। अगर 1 और 2 एटम के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर ना करके 2 और 3 एटम के बीच 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता हूं, तो क्या होगा यहाँ पे आपके हो जाएंगे डबल बॉन्ड और इस साइड हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। और वही रूल फॉलो होगा कि भाई अगर निगेटिव है तो वो सेटिस्फाई करता मॉलिक्यूल को, बट यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये होगा आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड स्टूडेंट्स। तो ये 2 डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर आए। इनमें देखिए एटम की पोजीशन सेम है, बस क्या हुआ आपका बॉन्ड की मूवमेंट हुआ। तो बॉन्ड का जो मूवमेंट होगा तो वो होगा आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ओके, बॉन्ड की मूवमेंट में आपका जो लेंथ ऑफ बॉन्ड होगी वो चेंज हो जाएगी, और लेंथ ऑफ बॉन्ड में आप किसको स्ट्रक्चर मानेंगे, जो हाइब्रिड होगा इनका। ठीक है, दोनों के कॉम्बिनेशन को ही आप बोलेंगे इसका लेविश डॉट स्ट्रक्चर। तो इस कंडीशन को आप बोलेंगे रेजोनेंस, जिसमें कि एटम की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी, बॉन्ड की पोजीशन। और मैं कहूंगा कि या तो बोल दीजिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड की पोजीशन, या आप बोलिए डबल बॉन्ड की पोजीशन आपकी चेंज होती रहेगी। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मल चार्ज। ओके, चलिए फॉर्मल चार्ज देखते हैं। फॉर्मल चार्ज क्या होता क्या है। द फॉर्मल चार्ज फॉर द एटम इन ए मॉलिक्यूल और आयन इज द चार्ज calculated for that atom based on the Lewis structure of the molecule or ion using the equation। इक्वेशन कौन सा, एक फॉर्मूला इसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला आपका होगा
x माइनस वाई प्लस जेड बाई टू। वट इज x, y एंड z? ओके, इन सबको एक्सप्लेन करते हैं। तो आपका x होगा, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन बाय द एटम्स, यानी कि एटम्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसको हम x बोलेंगे। y होगा आपका नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑन बाय द एटम, एटम पे कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने बॉन्डिंग नहीं की है। z होगा आपका नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो किसी भी मॉलिक्यूल में हम सभी एटम का फॉर्मल चार्ज फाइंड करेंगे और फॉर्मल चार्ज जो है आपका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ओके स्टूडेंट, तो एक एग्जांपल कंसिडर किया है मैंने यहाँ पे मैथेनॉल का। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैथेनॉल? CH3OH। CH3OH इज द फॉर्मूला ऑफ मैथेनॉल। इसका स्केलेटन अगर लेविस डॉट स्ट्रक्चर देखें, जो कि आप बनाना अच्छे से आ गया होगा, तो कार्बन पे 4 हाइड्रोजन बॉन्डेड है और यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ओके, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए देखिए यहाँ पे इसके पास शेयरिंग 4 की है, तो 4 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। अब मैं सभी एटम का यहाँ पे हाइड्रोजन का भी, कार्बन का भी और ऑक्सीजन का भी आपको फॉर्मल चार्ज फाइंड करना बताता हूँ। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, सबसे पहले x, y और z की वैल्यू। x, व्हाट इज x? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो पहले मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और कॉन्फ़िगरेशन 2,4, मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो x इज इक्वल टू हुआ इसमें स्टूडेंट 4। ओके डियर स्टूडेंट, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं जिसने बॉन्डिंग ना की हो, सभी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। आप देख भी होंगे कार्बन में 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? तो y था हमारा नंबर ऑफ अनसेड इलेक्ट्रॉन, तो 0 अनसेड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर स्टूडेंट्स? 0 अनसेड इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद आपका z है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे 4 बॉन्ड लगे हुए हैं स्टूडेंट्स, तो 4 बॉन्ड का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग की है, तो z इज इक्वल टू हो गया आपका 8। ओके स्टूडेंट्स, फॉर्मल चार्ज के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है x माइनस वाई प्लस जेड बाई टू। एक्स यानी कि 4 माइनस वाई 0 है आपका और z 8/2, तो 8/2 आपका 4 हुआ, तो 4 माइनस 4 कितना फॉर्मल चार्ज हुआ? 0। क्लियर? तो जो कार्बन का जो फॉर्मल चार्ज है स्टूडेंट्स मैथेनॉल में, वो हो गया आपका 0। ऐसा नहीं है कि हर जगह ही कार्बन का फॉर्मल चार्ज 0 आएगा, किसी किसी कंडीशन में नहीं भी आ सकता है और 0 हो भी सकता है, दोनों ही बातें हैं। ओके, बात करें अगर ऑक्सीजन का, तो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन पे आपके x की वैल्यू कितनी है बेटा, यानी कि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका 6 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 8 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। y इक्वल टू 4, मतलब इस पे ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिन्होंने बॉन्डिंग नहीं की है, तो आप देख रहे होंगे 4 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो y इक्वल टू 4 आपका, z इज इक्वल टू 4, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ने O के बॉन्डिंग की हुई है, तो O के दोनों ओर एक एक बॉन्ड है और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग की है। क्लियर? फॉर्मल चार्ज के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए x माइनस वाई प्लस जेड बाई टू, तो x इसका हुआ 6, ओके, और माइनस y की वैल्यू हुई आपकी 4 प्लस 4/2, मतलब यहाँ पे आया 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मैं कह सकता हूँ कि ऑक्सीजन का भी फॉर्मल चार्ज कितना है? 0 है बेटा। अब बात कर सकते हैं एवरी हाइड्रोजन एटम की, मतलब सभी हाइड्रोजन एटम के एक साथ एक जैसा फॉर्मल चार्ज होगा। कैसे फाइंड करते हैं? x इज इक्वल टू 1, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स वो 1 है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है और कॉन्फ़िगरेशन भी 1 होगी। ओके, y 0, इस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा प्रेजेंट नहीं है जिन्होंने बॉन्डिंग नहीं की हुआ है, मैं h की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। और z इज इक्वल टू हो गया आपका 2, मतलब ईच z पर एवरी H एटम पर, एवरी हाइड्रोजन एटम पर एक एक बॉन्ड लगा हुआ है और एक बॉन्ड में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं, तो Z इज इक्वल टू कितना? 2। अगर वैल्यू पुट करेंगे तो इसका ही फॉर्मल चार्ज 0 आएगा। ओके, तो आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से कि फॉर्मल चार्ज कैसे फाइंड कर सकते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट जो है मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं, जैसे ओजोन का आप लेके देखेंगे तो ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम होंगे, अगर आप सबके फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो एक O का आपका आएगा 0 और एक का आपका -1 और एक का +1, आप इसको कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। तो फॉर्मल चार्ज आपसे निकालना आ गया होगा, आई होप। नेक्स्ट है आपका पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, देखिए कोवेलेंट बॉन्ड जैसे कि आपने पढ़ा है, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं शेयरिंग से स्टूडेंट्स, ठीक है, किससे? शेयरिंग से। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 डिसिमिलर एटम इज ए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये इस लाइन को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। डिसिमिलर एटम के बीच ही पोलैरिटी क्यों होती है, उसको ही पोलर क्यों बोला जाता है। सपोज कीजिए एक टर्म होती है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन।
कोई एटम जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको जितनी पावर से अपने और अट्रैक्ट करता है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाई होती है। जनरली फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ओके। और जो हैलोजेंस होती हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए एक मॉलिक्यूल को जो है हम कंसिडर करते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, ओके। H और F के बीच में बॉन्ड बना, कौन सा बॉन्ड हुआ बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? अब ये जो बॉन्ड बना इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों शेयर्ड पेयर, उसको बोलेंगे शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव जो हाई होगा वो शेयर्ड पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इस वजह से इस पे आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो यहाँ पे जब भी कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा तो वहां पे पोलैरिटी जरूर होगा। क्लियर? तो जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे आएगा पार्शियली नेगेटिव और जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे आएगा स्टूडेंट्स पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अब मैंने कहा डिसिमिलर एटम के बीच में ही क्यों है? जो आपके सिमिलर एटम होते हैं, मान लीजिए Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो जो एक जैसे एटम है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो वो आपके आएंगे नॉन पोलर, उसमें कोई भी अट्रैक्शन फोर्स वर्क नहीं करेगा, ओके। नेक्स्ट जो पॉइंट है, बॉन्ड पोलैरिटी इज डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ आयनिक करेक्टर विच यूजुअली इंक्रीज विद इंक्रीज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। मतलब पोलैरिटी जो है किसी भी मॉलिक्यूल की इंक्रीज होगी अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है काफी ज्यादा है। मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल कंसिडर किए हैं। एक्चुअली सभी एग्जांपल है हाइड्रोजन हैलाइड के, मतलब हाइड्रोजन की हैलोजन के साथ बॉन्डिंग, डिफरेंट हैलोजन के साथ। यहाँ पे HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, यहाँ पे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HI हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इन सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक बार मेंशन करते हैं। हाइड्रोजन की 2.1, फ्लोराइड बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है 4.0, हाइड्रोजन की एज इट इज 2.1, क्लोराइड 3.0, यहाँ पे 2.1, ब्रोमाइड 2.8, हाइड्रोजन 2.1 और ये 2.5। इनके भी डिफरेंस कितने का है? 1.9, 0.9, 0.7, 0.4। तो जैसे मैंने बताया कि जितना डिफरेंस ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो मॉलिक्यूल उतना ही पोलर होगा। तो सबसे ज्यादा पोलैरिटी किसकी है बेटा? HF की, क्योंकि डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव का सबसे हाई है। उससे कम HCl, डिफरेंस उसका कम हो गया। HBr डिफरेंस थोड़ा और कम हो गया। और इन सब में सबसे कम पोलैरिटी किसकी होनी है? हाइड्रोजन आयोडाइड की। तो आई थिंक आपको पोलैरिटी का जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। बेसिकली पोलैरिटी डिपेंड करेगा डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम्स, ओके। चलिए जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट बेसिकली पोलैरिटी पे डिपेंड करता है। जो पोलर कंपाउंड होंगे, जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे उन्हीं में आपका डाइपोल मोमेंट होगा। इसका फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आए थे वो चार्ज इक्वल होते हैं। तो उसको यहाँ पे लिखेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे और इनटू बॉन्ड लेंथ, यानी कि उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ओके। एक बार इसकी डिफिनेशन पढ़ते हैं। द डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस सेपरेटिंग चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट साइन विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, ओके। मैग्नीट्यूड रखेंगे यहाँ पे चार्ज का और बॉन्ड लेंथ रखेंगे। तो Q इंटू D इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड या पोलर कंपाउंड। अब इसके यूज क्या है, एप्लीकेशंस क्या है? देखिए डाइपोल मोमेंट से क्या क्या यूज हो सकता है। तो एक्चुअली ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है, डाइपोल मोमेंट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ओके। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कौन कौन सी एप्लीकेशन है। फर्स्ट, टू डिसाइड पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। बिल्कुल पोलैरिटी डिसाइड करता है, क्योंकि जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा वो हाई पोलर मॉलिक्यूल होगा, ओके। टू डिटरमाइन परसेंटेज आयनिक करेक्टर, जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा वो उतना ही ज्यादा आयनिक बनेगा, आयनिक बनने की टेंडेंसी रखेगा। तो आयनिक परसेंटेज आयनिक करेक्टर को भी ये क्या करता है? डिटरमाइन करता है। थर्ड पॉइंट आपका है टू डिटरमाइन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ज्योमेट्री को भी डिटरमाइन करता है, क्योंकि ज्योमेट्री कहीं ना कहीं डिपेंड करती है अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स पर। और ज्योमेट्री को के बारे में जो जितना डिटेल में हम पढ़ेंगे BSc थ्योरी के अकॉर्डिंग, उसमें भी डाइपोल मोमेंट का काफी अच्छा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट, डिटरमाइन द ओरिएंटेशन इन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में आप जानते हैं कि
इसका फॉर्मूला होता है C6H6 और उसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगे होते हैं। तो उसकी ओरिएंटेशन के बारे में भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं किससे, डायपोल मोमेंट से। ओके, और लास्ट वन इज बॉन्ड मोमेंट। बॉन्ड मोमेंट का मतलब कि जो बॉन्ड है वो कितने फोर्स से रेपल हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसको भी हम डायपोल मोमेंट के बेस पे ही स्टडी कर सकते हैं। तो बेसिकली डायपोल मोमेंट यहाँ से जो हमें पढ़ने को मिला, डायपोल मोमेंट जो है टोटली डिपेंड करता है पोलैरिटी पर, और पोलैरिटी टोटली डिपेंड करेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। जितनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही आपका पोलैरिटी ज़्यादा होगी और उतना ही आपका उसका डायपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगा। तो इस लेक्चर में, इस लेसन में इतना ही था। थैंक यू।